जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपको तो पता ही है कि मैं हूं आगरा में, ताज नगरी में। तो आपको आगरा फोर्ट ना दिखाऊं ऐसा कैसे हो सकता है। वेलकम टू आगरा फोर्ट सर। जहां आप लोग खड़े हैं, यह है आगरा फोर्ट। आगरा ने एक धर्म बनाया था, दीन इलाही, सभी धर्मों को मिला करके। उसका सिंबल एक गेट पर देखिए सर, 3 स्टार बने। हाँ, जी उसका सिंबल है ये। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे आती ही रहती हैं। चलते हैं आगरा फोर्ट, देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है, क्या क्या इंटरेस्टिंग हिस्ट्री और फैक्ट्स हमें फोर्ट के बारे में पता चलती है। लेकिन आपको वीडियो को लाइक करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना होगा, क्योंकि मैं गर्मी में आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप एसी में देख के, एसी में बैठ के इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, आराम से देखिए, फुल स्क्रीन करके। बने रहिए एंड तक वीडियो में, क्योंकि सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको इसी वीडियो में देखने को मिलती हैं। तो चलते हैं कोई अपना परिवहन का साधन लेके आगरा फोर्ट और देखते हैं हमें क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती है इस ब्लॉग में। कुछ यात्राएं बहुत ही खास होती हैं दोस्तों, जिनमें से ये एक है, क्योंकि हम लोग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आगरा फोर्ट के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे, उसके आर्किटेक्चर को देखकर। ये किला सुबह सूर्योदय से लेके शाम को सूर्यास्त तक पब्लिक के लिए ओपन होता है, जिसका एंट्री टिकट इंडियंस के लिए 50 रुपीज़ और फॉरेन नेशनल्स के लिए 650 रुपीज़ होता है। अभी हम किले की बाहरी दीवार के पास खड़े हैं, जहाँ पे एक सिक्योरिटी फीचर दिया गया है किले का, जिसमें कि एक नाला बनाया गया है बहुत बड़ा, जिसमें मगरमच्छ को डाला जाता था पानी डाल के, ताकि कोई भी दुश्मन किले की दीवार को फांद के अंदर ना जा सके। अगर कैसे भी करके अगर वो ये करने में सफल होता है तो ऊपर से उसे तोप गोलों से उड़ा दिया जाता था। ये एक इस किले के आउटर वॉल का ज़बरदस्त सिक्योरिटी फीचर है। यहाँ से अगर हम अंदर जाते हैं तो हमें और भी कई सारी सिक्योरिटी फीचर्स देखने को मिलते हैं, इसलिए इस किले को आज भी आर्मी यूज़ करती है। यह है इस किले का मेन गेट। इस किले की एक्सेसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये फतेहाबाद रोड, ताजमहल, आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से नज़दीक है। हालांकि आगरा का नया मेट्रो सिस्टम जो बना है, उसका मेट्रो स्टेशन भी आगरा फोर्ट के बाहर आपको मिल जाएगा, तो आने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती। ये पूरा वीडियो बहुत ही लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन भी है और गाइडेड टूर भी है। हमारे गाइड साहब ने पूरे किले की विस्तृत इंफॉर्मेशन हमें इसमें दी हुई है, इसलिए एंजॉय कीजिए पूरे किले का बेहतरीन आर्किटेक्चर और उसका हिस्टोरिकल रेफरेंस भी हमारे गाइड साहब और मेरी आवाज़ में। वेलकम टू आगरा फोर्ट सर। जहां आप लोग खड़े हैं, यह है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट को 4 मुगल जनरेशन ने बनाया। फर्स्ट अकबर, अकबर सन जहांगीर, जहांगीर सन शाहजहां, शाहजहां सन औरंगज़ेब। स्टार्ट किया इसको अकबर ने 1565 में और कंप्लीट किया औरंगज़ेब ने 1660 में। इसको कंप्लीट होने में टाइम लगा 95 ईयर्स। फर्स्ट गेट, जिस गेट से हमने एंट्री किया, उस गेट का नाम है अमर सिंह गेट। अमर सिंह राठौर, जो कि शाहजहां के मेन चीफ कमांडर थे, उनके आदमी इस गेट का नाम रखा गया। सेकंड गेट था वेलकम गेट, जहां आपका टिकट चेक हुआ। मुगल टाइम इसका नाम हुआ करता था नौबत खाना। नौबत मीन्स ड्रम्स हाउस, शहनाई नगाड़े बजाना। जब कोई वीआईपी बादशाह से यहाँ मिलने के लिए आया करती थी, तो यहाँ उनका वेलकम किया करते थे। और ऊपर सब उनकी दासियाँ खड़ी होती थी फ्लावर्स, फूल वगैरह ड्रॉप करने के लिए, और नीचे सारे सोल्जर्स खड़े होते थे। थर्ड गेट है अकबरी गेट। ओके ओके, इसको सोच लेंगे आराम से। अभी हम चलते हैं अकबरी गेट की तरफ, जी सर, जो कि इस गेट का मतलब तीसरा फोर्ट गेट का तीसरा गेट है। अभी ये जो 3 गेट है, इनको ऐसे मतलब हर गेट का जो फेस है वो अलग अलग डायरेक्शन में क्यों है? हर गेट का फेस अलग अलग डायरेक्शन में है। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं अकबरी गेट। अकबरी गेट में से।
ये भी एक छोटा सा गेट है, मतलब ऐसा बहुत बड़ा गेट नहीं है ये। तो इस गेट से हम लोग अभी फोर्ट में एंटर कर रहे हैं। थोड़ा पानी पड़ा हुआ है सर। फाइनली हमने अभी एंट्री कर ली है फोर्ट में। ये तीनों गेट जेड शेप बना है। जेड होता है। अच्छा, जेड शेप में। आप फर्स्ट गेट से देखेंगे तो हाँ। सेकंड गेट नजर नहीं आएगा, सेकंड से देखेंगे तो फर्स्ट नजर नहीं आएगा, जब Right. थर्ड पे आएंगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों गेट नजर नहीं आएंगे यहाँ से आपको। हाँ। ये एनिमीज को कंफ्यूज करने के लिए बनाए गए थे। अच्छा, मतलब उनको एक्चुअल गेट कहाँ है ये पता ना चले। जी। फोर्ट ये का। फ्लोर में लाइन देखेंगे सर। हाँ। ये कोई डिज़ाइन नहीं है। मुगल टाइम में एलिफेंट्स हॉर्स की सवारी होती थी, जिससे उनके पाँव स्लिप ना हो जाए, ग्रिप के लिए ये लाइनें दी गई। लाइन है तो यहाँ पे। आइए। तो मतलब जब भी कोई यहाँ पे एनिमे आता था तो उसको वो किले में घुसने से पहले ही स्पीड को हाँ, रोकने के लिए ये गेट बनाया गया जेड शेप Right. में, जिग शेप में। और वो किले में घुसने से पहले ही वो मतलब ये अलर्ट रहते हाँ। होंगे। जैसे आप ये देखेंगे इको साउंड, एक और है। यस। सिक्योरिटी अलार्म। अच्छा। जब दुश्मन अगर उन गेटों को तोड़ करके यहाँ तक आएगा तो उनके घोड़ों के पैरों की आवाज़ यहाँ से वहाँ ऊपर जाएगी, जिससे हाँ। सैनिक क्लड हो जाया करते थे। अच्छा। और फिर ऊपर से बड़े बड़े हैवी रोलस्टोन फेंकते थे, पत्थर। जब उनसे बचने के लिए दुश्मन वॉल के साइड से होगा तो आप दोनों साइडें लाइन देखेंगे सर। हाँ, वॉल पे ये लाइंस हॉट बनी हुई वाटर है। छोड़ा करते थे और दूसरी साइड से हॉट ऑयल, गर्म पानी, गर्म तेल, जिससे दुश्मन के पाँव जल जाए, स्लिप हो जाए, और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर फेंकते थे। ओके। अच्छा, मतलब ये जो सामने वाला एरिया है वहाँ से पूरे पत्थर आते हैं। वहाँ से पत्थर आते थे और यहाँ से गर्म पानी और इस साइड से गर्म तेल, दोनों साइडों से। ओके। आइए। ये इस किले का एक ज़बरदस्त सिक्योरिटी फीचर है जो कि अलर्ट पहुंचाता था पहले से ही। और यहाँ पे लेफ़्ट राइट साइड से आप जो दीवारें देख रहे हैं, यहाँ से लेफ़्ट में गर्म पानी छोड़ा जाता था एंड राइट में गर्म तेल। गरम तेल। अब आपको सामने भी एक और गेट दिख रहा है। तो जैसे ही आप आते हैं नीचे से यहाँ पे, तो ये आपको वेलकम गेट दिखेगा और आपका ये टूर स्टार्ट होता है यहाँ से। सामने है जहांगीर पैलेस, जिसे अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनाया। अच्छा। जहांगीर का बॉर्न हुआ फतेहपुर सीकरी में, हाँ। 1569 में। राइट। जहांगीर के बचपन का नाम था शेखू बाबा। जब बड़े हुए वो सलीम, और जब तख्त पर बैठे तो नूर मोहम्मद जहांगीर। हाँ हाँ हाँ। ओके? आइए। तो यहाँ पे है जहांगीर का पैलेस। सर सेंटर में टब देखेंगे सर। हाँ। जहांगीर बाथटब। अमर थे मान सिंह, जो कि जयपुर के राजा थे, उन्होंने उसके बर्थडे बस को गिफ्ट किया था। ये है जहांगीर बाथटब। अच्छा। जब इसको गिफ्ट किया था तो उसके ऊपर पूरा गोल्ड प्लेटेड होती थी, जिसको ब्रिटिश टाइम में सब यहाँ से निकाल लिया गया। इसके 3 स्टेप आउटसाइड है, 3 स्टेप इनसाइड है। Okay. इस टब की स्पेशलिटी है कि सिंगल पीस स्टोन है, ये कोई जॉइंट नहीं है इसमें। हाँ हाँ हाँ। जहांगीर जब 10 इयर्स के थे तो इसमें रोज वाटर से उनकी दासियां को नहलाया करती थी। अच्छा। जी? अंग्रेज ने बहुत कुछ चोर जी मैम। कॉर्नर पर मैदान होता था खाली, वहाँ पहले अकबर का पैलेस हुआ करता था। अच्छा। 1761 में सूरजमल जाट भरतपुर के राजा थे, जिन्होंने यहाँ अटैक किया, जिसमें अकबर का पैलेस पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। ने एक धर्म बनाया था दीन इलाही, सभी धर्मों को मिला करके। उसका सिंबल गेट पर देखिए सर, 3 स्टार बने। हाँ। जी उसका सिंबल है ये। व्हाइट मार्बल से फ्लावर्स में गेट पर दोनों साइड में, ये हिंदू के लिए। और ये आले बने हुए व्हाइट मार्बल से दोनों साइड में, ये मुस्लिम के लिए। क्योंकि अकबर ऐसे राजा थे जो सभी धर्मों को मानते थे। अच्छा। औरंगजेब सिर्फ अपने धर्म को फॉलो करते थे। आइए आइए आगे। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। ये है जहांगीर पैलेस का वेलकम गेट, जिसको हम अंदर से देख रहे हैं। जब भी जहांगीर यहाँ पे आते थे तो उनकी दासियाँ ऊपर से फूल बरसाती थी। साइड में उनके जो सेवक थे वो ड्रम बजाकर उनका स्वागत किया करते थे। ये जो ऊपर वाला एरिया देख रहे हैं, यहीं से उन पे पुष्प वर्षा की जाती थी और ड्रम भी बजाकर उनका स्वागत किया जाता था। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बना हुआ वेलकम गेट है। अभी आप जो दृश्य देख रहे हैं ये है जहांगीर पैलेस का।
सर सामने है जहांगीर बेडरूम, पूरा ओपन बेडरूम है। मुगल टाइम में सिर्फ पर्दा सिस्टम होता था, तो हाँ। बाहर पर्दे लगा करते थे। अच्छा। बैक साइड है डाइनिंग रूम, ये सर बैक साइड में सारा डाइनिंग रूम है। जहांगीर की 2 बीवियाँ थी, नूर जहाँ एंड जोधबाई, एक हिंदू एक मुस्लिम। ये उनकी बीवी का टेम्पल है, मंदिर। अच्छा। आ जाइए, बस ऊपर चलिए। पूरा मंदिर सर ये रेड स्टोन से बना है। पूरा रेड मंदिर स्टोन के से। अंदर राधा कृष्ण की मूर्तियाँ हुआ करती थी, जिसको औरंगजेब के टाइम में हटा दिया गया है। मुगल टाइम में एंटरटेनमेंट के लिए टीवी वगैरह नहीं होते थे, हाँ। तो शाम के वक्त आ जाइए क्या हुआ, शाम के वक्त यहाँ फ्लोर में उनकी दासियाँ डांस किया करती थी। अच्छा, यहाँ नीचे। नीचे डांस होता था, वहाँ ऊपर टॉप पर बादशाह बैठते थे, नीचे उनकी रानी बैठती थी पर्दे में, और साइड में दासियाँ बैठा करती थी। जहांगीर जब सुबह लेट उठा करते थे तो उनकी दासियाँ उनको डिस्टर्ब नहीं किया करती थी, पैरों में पायल बांधकर यहाँ से गुजरा करती थी, जिसकी आवाज़ से उठ जाया करते थे। अलार्म सिस्टम डायरेक्टली नहीं उठाते थे। ओके, अभी आगे देखेंगे मुगल टाइम के एसी रूम, नेचुरल एसी विदाउट लाइट। उस समय लाइट नहीं होती थी, कमरे कैसे ठंडे होते थे। आइए सर, तो मैंने ब्लॉक हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये है मुगलों के टाइम का ड्रेनेज। ड्रेनेज सिस्टम। देखिए यहाँ पे पानी जाने के लिए अंदर छोटा होल बना हुआ है, और यहाँ से जो पानी इकट्ठा होता है वो आज भी यमुना में जाता है। अभी आप सोचिए, ये पूरा जो सिस्टम है वो 500 साल से काम कर रहा है, और हमारे यहाँ पे बनाए हुए सिस्टम 5 साल में फेल हो जाते हैं। अभी हम अंदर चल रहे हैं यहाँ पे ठंडे कमरे देखने के लिए। यहाँ पे अंधेरा है तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा लाइट का। ये सर जोधबाई का किचन है। अच्छा, ये किचन है जी, पूरा ओपन है। वो हिंदू थी तो उनके लिए अलग वेज खाना बना करता था। अभी इसको पब्लिक ने लॉक किया हुआ है, क्योंकि पब्लिक अंदर जाती है, दीवारों पर नाम लिखते हैं, ख़राब करते हैं उसको, इसलिए भी सब लॉक कर दिया इसको भी। आइए, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी आप ऐसे किसी प्लेस पे आए तो दीवार पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आइए। ये आप देखिए, यहाँ पे काफ़ी ठंडी हवा हमें लगती है। ये जो पूरा फोर्ट बना है इस ईंट से बना है सर। पहले अच्छा। इस ईंट से स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, फिर उसके ऊपर रेड स्टोन लगाया गया। इसको बोलते हैं लाखोरी ईंट। हाँ हाँ हाँ। उस समय सीमेंट नहीं होता था, हाँ। तो इसमें चूना, उड़द की दाल, अंडा, गुड़, शीरा, इस सबको मिक्स करके इसको ज्वाइन किया जाता था। अच्छा। ये फोर्ट 2 पार्ट बना है। अभी हम जितना भी रेड स्टोन देख रहे हैं सब जहांगीर पहले से ही है। इसके आगे देखेंगे व्हाइट मार्बल से, शाहजहां के लिए। ओह। शाहजहां को व्हाइट मार्बल पसंद था, उसने पूरा बिल्डिंग व्हाइट से बनाया। आइए। तो जहांगीर पैलेस से जैसे ही आप अंदर से आते अभी हैं, हम देखेंगे मुगल टाइम के एसी रूम आराम से। यहाँ पे आपको दिखेगा एसी रूम मुगल टाइम का। थोड़ा सा सीढ़ियाँ हैं। हाँ। तो लाइट का आपको यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। पूरा अंधेरा, ब्लैकआउट है। ये है मुगल टाइम के एसी रूम। मुगल टाइम में लाइट नहीं होती थी, तो इसके टॉप पर एक वाटर टैंक होता था, जिसका पानी इन दीवारों के अंदर आता था। ओह। अंदर से हॉलो है सर, ये देखिए यहाँ हाँ, अंदर से हॉलो है, गैप है दीवारों में। दीवारों में इन गैप हैं। जी, ये आगे, ये आसपास आगे, ये देखिए। यहाँ दीवारों में जब पानी भरा करता था तो दीवारों में नमी होती थी, जिससे ये कमरे ठंडे रहते थे। जैसा आप ये पेंटिंग देखेंगे सर, ये नीचे देखिए, या ये सारी पेंटिंग जहांगीर के टाइम की बनी है, जिसको हम लोगों ने खराब कर दिया है। हाँ, अभी तो मतलब ये नाम दिख रहे हैं कुछ। रिजवाना, मुरानी, सारे आज के शाहजहां मुमताज पूरा इसको खराब कर दिया है। हाँ। आइए। जब भी आप किसी ऐसी जगह पे जाएं तो उस जगह का इंजीनियरिंग समझने की कोशिश ज़रूर कीजिए। हर एक जगह की कोई खास विशेषता होती है। ये जो आप कमरा देख रहे हैं उसमें दीवारों के भी कान होते हैं। अगर आप एक कोने से बात करेंगे तो वो दूसरी कोने में सुनाई देता था। जैसे कि यहाँ पे हम इसका लाइव डेमो देख रहे हैं। अभी हमारे गाइड साहब जाके बोलेंगे और यहाँ खड़े हुए व्यक्ति को ये सुनाई देगा।
क्या ज़बरदस्त इंजीनियरिंग है उस समय में, जब भी कोई भी ऐसा रिफ्लेक्शन काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। ये हमारे गाइड साहब कुछ बोल रहे थे और मार्बल पसंद था। शाहजहां के टाइम पर इस पूरी बिल्डिंग को वाइट मार्बल से बनाया गया। शाहजहां की 2 बेटियां थी, रोशन आरा, जहां आरा। ये उनकी सर छोटी बेटी का पैलेस है, रोशन आरा पैलेस। अच्छा। ये पूरा पैलेस डोली शेप बना है। पालकी होता है, हाँ। पूरा पालकी शेप बना है। पैलेस के टॉप पर सब गोल्ड होता था, अभी ग्लास लगा दिया है। हाँ हाँ शाहजहां की दोनों ही बेटियां अनमैरिड थी, हाँ। शादी नहीं हुआ उनका। उसका रीज़न था कि शाहजहां को किसी के आगे झुकना पसंद नहीं था। रिश्ता लेके जाएगा आगे तो झुकना पड़ेगा, इसलिए लाइफ टाइम दोनों ही बेटियां अनमैरिड रहीं। शाहजहां के 14 बच्चे थे, 14 चिल्ड्रंस। इसमें से 8 बच्चे उनके ख़त्म हो गए, 6 बच्चे, 2 बेटी 4 बेटे। 4 बेटे थे औरंगज़ेब, दाराशुको, शाह सुजा, मुराद। औरंगज़ेब ने अपने तीनों भाइयों को मार दिया और ख़ुद राजा बन गए, और फादर को यहाँ अरेस्ट कर लिया, शाहजहां को। अच्छा, ये हाँ। अभी जो आप देख रहे हैं ये है शाहजहां का खास महल, जो कि उसने खुद के लिए और मुमताज़ के लिए बनाया था। ये महल पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ एक ओपन महल है, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त कार्विंग को देखा जा सकता है। आज भी इस वाइट मार्बल की चमक ऐसी ही है। इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके कंस्ट्रक्शन में कितनी मेहनत की गई होगी कारीगरों द्वारा। ये है इसकी इनर साइड, जो कि शाहजहां और मुमताज़ का बेडरूम हुआ करता था। खास महल इसको कहते हैं। यह है खास महल, गोल्डन पैलेस, शाहजहां मुमताज़ का बेडरूम। पूरा बेडरूम वाइट मार्बल से बना है सर। पहले इसके टॉप पर सब गोल्ड की पेंटिंग होती थी, सोने की। अच्छा। सारी गोल्ड की पेंटिंग होती थी सर। ये हाँ हाँ ये कॉर्नर आप ये देखिए वॉलों पर, हाँ। सब गोल्ड की पेंटिंग होती थी पूरी। ये कॉर्नर है खाली, हाँ। यहाँ डायमंड्स लगा करती थी शाइनिंग के लिए, जो आपको चमकते थे। ओके। जैसे ये चारों लगे सर, ये ऊपर चारों लगे हैं। वहाँ एक पंखा होता था कपड़े का, अच्छा। से ला करके हवा क्या करती थी। और यहाँ सब बेड वगैरह होता था, जिसको ब्रिटिश टाइम में सब यहाँ से निकाल लिया गया, इसलिए इसको गोल्डन पैलेस कहा जाता है। खास महल, स्पेशल पैलेस। ओके। ये सर सामने है फाउंटेन, यहाँ से रोज़ वाटर आया करता था, जिससे महल के सामने खुशबू बनी रहे। अच्छा जी। और सामने है ग्रेप्स गार्डन, अंगूरी बाग। इस बाग की स्पेशलिटी है, इसकी जो मिट्टी है वो स्पेशली कश्मीर से मंगाई गई थी। अच्छा। अंगूर की वाइन बना करती थी, वाइन हाँ। को बादशाह पिया करते थे। चारों बादशाहों में जहांगीर को वाइन पीने का शौक था, और जो उनका राजपाट था उनकी दूसरी बेगम नूरजहां देखा करती थी। ये रूम देखेंगे ऊपर खाली सर, हाँ। यहाँ उनकी दासियाँ रहती थी, अनऑफिशियल वाइफ। एक एक कमरे में 8-8, 10-10। अच्छा। जब एक कमरे में 8-8, 10 रहेंगी तो आपस में फाइट भी होगी। हाँ। जब उनमें फाइट होती थी तो उनको 3 दिन की पनिशमेंट देने के लिए जेल में बंद कर दिया करते थे। अच्छा। आइए, आ जाइए, थोड़ा सा आप पकड़। ये पैलेस किसका है? शाहजहां की? जहां आरा पैलेस। बड़ी वहाँ बेटी। देखा हमने, छोटी बेटी रोशन आरा, हाँ। बड़ी बेटी जहां आरा, दोनों के सेम पैलेस बने हैं। अच्छा, एक, हाँ, एग्जैक्टली सेम है ये जी। तो। अभी आगे देखेंगे इस फोर्ट का सबसे ब्यूटीफुल पैलेस, शाहजहां का जेल, जहां औरंगजेब ने अपने फादर को अरेस्ट किया। आइए। तो ये 2 पैलेस जो है वो एग्जैक्टली सेम है। अपने पहला वाला पैलेस भी देखा, उसके ऊपर भी ये सब बना हुआ था, एंड इसके ऊपर भी है। अभी हम वहाँ पे चल रहे हैं जहाँ पे औरंगजेब ने शाहजहां को हाउस अरेस्ट कर रखा था। आइए। देखिए, ये पैलेस भी एग्जैक्टली सेम है। शाहजहां का जेल। अच्छा, यहाँ साइड से शेड मार। हाँ। ये है मुसम्मन बुर्ज। अच्छा। ब्रिटिश टाइम्स का नाम हुआ जैस्मिन टावर। ये वही जगह है जहां औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहां को अरेस्ट किया। हाँ। 1658 से 1666, 8 ईयर्स के लिए। 8 साल के पीरियड में जब उसका आई साइट वीक हो गया तो उस समय गॉगल्स वगैरह नहीं होते थे। हाँ। तो उनकी बड़ी बेटी जहां आरा
यहीं से रिफ्लेक्शन के ज़रिए डायमंड के थ्रू उनको ताजमहल खाया करती थी। 8 साल के पीरियड में ही शाहजहाँ की यहीं पर डेथ हुआ। यहाँ से उनकी डेड बॉडी को ले जाकर के ताजमहल दफनाया गया। अच्छा। शाहजहाँ को अरेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि वाइट मार्बल का ताजमहल ऑलरेडी बन चुका था। हाँ। शाहजहाँ ब्लैक मार्बल का ताजमहल बनवाना चाह रहे थे। औरंगजेब नहीं चाहते थे ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक में ही लगे, ना कि कोई इसका मिसयूज हो। अच्छा। इसीलिए औरंगजेब ने उनको हाउस अरेस्ट की नज़रबंद। सारी फैसिलिटी यहाँ पर सिर्फ शाहजहाँ बाहर के लोगों से नहीं मिल सकते थे, बाहर के लोग शाहजहाँ से नहीं मिल सकते थे। अच्छा, मतलब पूरी कैद थी यहाँ पे। जी सर। जैसे आप भी देखेंगे सर, ये सब लाइन पर थे। ये चमक रहा है, ये ऑरेंज, ग्रीन, रेड, जैसे हम लोग अंगूठी पहनते हैं। हाँ। पूरा पन्ना, हकीम, रूबी वगैरह, ये सभी ओरिजिनल स्टोन है। इसको पब्लिक ने निकालना शुरू कर दिया सर। ये मून लाइट में सारे चमकते हैं। अच्छा। जी सर, पब्लिक ने इसको निकालना शुरू कर दिया, इसीलिए अभी इसको सब ब्लॉक कर दिया। पहले सारा ओपन था ये। तो मतलब अभी जहाँ पे शाहजहाँ ताजमहल देखते थे वो व्यू पॉइंट हमारे लिए बंद है। बंद कर दिया सर। थैंक्स इंडियन पब्लिक जो अपने ये पॉइंट सबके लिए बंद कराया। अगर ऐसे काम हम करते रहेंगे तो लाल किला और ताजमहल भी हम लोग देख नहीं पाएंगे, कोई भी पॉइंट हम देख नहीं पाएंगे। तो ये हमारे सामने है शाहजहाँ की जेल, मतलब जहाँ पे वो कैद थे। उसी के सामने ये जो पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे वो लूडो और चौपट खेला करते थे। यहाँ पे ऐसे कुछ बॉक्सेस आपको दिख जाएंगे, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये पूरा ऐसा मार्किंग बना हुआ है। तो जैसा फतेहपुर में हमने देखा था उसी तरीके से वो यहाँ पे भी गेम खेला करते थे। एंड यहाँ से हम अंदर आएंगे तो आपको ये सीढ़ियाँ दिखेगी। इन सीढ़ियों के थ्रू हम ऊपर जाएंगे। दीवाने खास। दीवाने खास देखिए। ये सर टनल है, फोर्ट के बाहर निकलती है। अच्छा, यहाँ पे ये एस्केप टनल है, मतलब यहाँ से सीधा फोर्ट के बाहर। बहुत ठंडी हवा यहाँ से आती है। जी सर। ये है मीना मस्जिद। अच्छा। शाहजहाँ ने पर्सनल अपने लिए बनवाई थी। शाहजहाँ जब वहाँ हाउस अरेस्ट थे तो उनको सिर्फ यहीं तक आने की परमिशन थी। यहाँ आकर के नमाज पढ़ा करते थे, नमाज पढ़कर वापस अपनी जेल में ऊपर जाकर के एक छोटी सी मस्जिद बनी है, अभी लॉक किया हुआ है इसको सर। आई आराम से। और उस तख्त पर बादशाह बैठते थे। आई। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये है दीवाने खास का विंटर का मीटिंग एरिया। यहाँ पे सारे मिनिस्टर्स बैठते थे। ये वाला जो तख्त आप देख रहे हैं सामने, ये वाला एरिया, यहाँ पे बादशाह बैठते थे। एंड अगर विंटर का मैं आपको दिखाऊं, विंटर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, ठंडी होती थी, तो ये यहाँ पे होता था। और समर में ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पूरा है दीवाने खास। तो यहाँ पे उनका दरबार लगता था। एंड सामने आपको ये सर 1803 में जब ब्रिटिश ने यहाँ अटैक किया तो नीचे से एक कैनन बॉल फेंका। अच्छा। बॉल इस पत्थर पर लगा जिसकी वजह से इस पत्थर के 2 पीस हो गए। 2 पीस हो गए हैं इस पत्थर के। ये आप दरार देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली। सेकंड बॉल फेंका, यहाँ लगा, निशान देख रहे सर, ये यहाँ लगा, यहाँ से बाउंस हुआ तो दीवार में लगा सर, हॉल हो गया छोटा सा कॉर्नर पर। हाँ, ये भी हॉल आप देख सकते हैं, वहाँ लगा। हाँ। ये सर वही पत्थर है जो ज्वेलर्स के पास होता है, छोटा छोटा, जिसका गोल्ड चेक होता है। हाँ हाँ हाँ। कसौटी पत्थर, ब्लैक ऑनिक्स पत्थर। हाँ। ये पूरा वही पत्थर है, सिंगल पीस स्टोन है, बहुत कॉस्टली है। आज के टाइम में इसकी करोड़ों रुपए की कीमत है पत्थर की सर। अच्छा, और यहाँ पे उनका तख्त था। हाँ, ये स्पेशली बेल्जियम से मंगाया गया था उस समय। ओके सर। यस। एंड यहाँ से आप पीछे ताजमहल का भी व्यू देख सकते हैं। पूरा ताजमहल यहाँ से दिखता है, एक अलग ही व्यू आता है इस पे। बैक साइड में सारा यमुना रिवर है सर, ये हाँ, सब यमुना रिवर। यमुना यहाँ से कर्व होके ताजमहल के पास जाती है। नीचे है मीना बाजार। अच्छा। लेडीज मार्केट। यहाँ नीचे ग्राउंड में मार्केट लगती थी जिसमें सामान खरीदने वाली भी लेडीज होती थी और बेचने वाली भी लेडीज, जेंट्स नॉट अलाउड। शाहजहां के टाइम पर इस मार्केट को यहाँ से हटाकर बीच में एक छोटा सा तालाब बनाया गया और अच्छा। उसमें एक कलरफुल मछलियाँ डाली गई। शाम के वक्त शाहजहां और मुमताज़ के बीच फिशिंग कंपटीशन होता था मछली पकड़ने का। ओह। शाहजहां यहाँ बैठते थे और यहाँ पे? हाँ, यहाँ शाहजहां बैठती थे, वहाँ सामने मुमताज़ बैठती थी। और मतलब वो यहाँ पे दूसरे फ्लोर पे थे, जो दिख रहा है वो। मुमताज़
और डेली मुमताज़ से शाहजहां हार जाते थे। ओ भाई। उसका रीज़न था कि मुमताज़ मछलियाँ पकड़ती थी, शाहजहां मुमताज़ को देखा करते थे, ओ इसलिए हार जाते थे। और ये नीचे है सर टकसाल, ये जाली लगी इसको लॉक किया हुआ अभी। हाँ। यहाँ गोल्ड कॉइन बना करती थी, सोने के सिक्के। अच्छा, हाय। मतलब तब के टाइम पे टकसाल भी राजा के नियंत्रण में होता जी था, सर। तो कॉइन यहाँ थोड़ा सा मेकिंग स्टेप का। बने हुए सर, आ रहा हूँ। यहाँ साइड से आ जाए, एक साइड से। मिनट, हाँ, यहाँ से अगर आप व्यू देखेंगे तो ये पूरा तालाब था पहले। अभी यहाँ पे हमें लॉन दिख रहा है, लेकिन सीधा यहाँ पे मुमताज़ का पॉइंट है जहाँ पे वो बैठती थी मछली पकड़ने के लिए। और ये हम देख रहे हैं शाहजहाँ के पॉइंट से। अच्छा, मतलब ये जो है पूरा एरिया, ये पूरा आर्काइव्स है, मतलब जी सारे यहाँ पे रिकॉर्ड्स स्टोर्ड हैं, पूरा ऑफिस थे सर ये। सारे ये, मतलब ये लाइन में जितने भी है। हाँ जी उतने- सर। हाँ इन चारों बादशाहों में सबसे सख्त बादशाह औरंगजेब थे। हाँ उसका सारा जीवन फाइट में ही गया। हाँ। उसने इस फोर्ट में कुछ नहीं बनाया, अच्छा, उसको बिल्डिंग का शौक नहीं था, उसका जीवन पूरा फाइट में गया। यहीं पर औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को कैद किया। अच्छा, ये बताऊंगा मैं आपको। ये पूरा आर्काइव्स है। जी सर। अभी हम मतलब नीचे- पहले जो आर्काइव्स होंगे सारे, जी। वो पहले 3 बादशाहों ने भरे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अभी हम नीचे देखेंगे दीवाने आम। अच्छा, और यहाँ से आर्काइव्स में से हम जैसे ही नीचे जाएंगे हाँ जी सर। तो दीवाने आम। आगे थोड़ी सी है, स्लो सोच लेते हैं। ओके, ये अपना लास्ट पॉइंट है दीवाने आम। यहाँ पब्लिक अपनी परेशानी रखा करती था बादशाह के सामने। वहाँ ऊपर बादशाह बैठते थे, नीचे उनके मिनिस्टर बैठते थे, और नीचे सारी पब्लिक बैठती थी। आप ये पिलर्स देख रहे हैं सर, हाँ, ये पूरे पिलर हैं 64। ओके। इन पिलरों को इस तरीके से बनाया गया है, चाहे आप उस गेट से एंट्री करें या फिर इस गेट से एंट्री करें, आपको राजा की सीट क्लियर नजर आएगी। कोई भी पिलर बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके, अच्छा, हाँ, यहाँ से क्लियर व्यू है एकदम। क्योंकि जब गेट पर से पब्लिक एंटर किया करती थी तो राजा को झुककर 3 बार सलाम नमस्कार किया करती थी। पब्लिक राजा को देख ले, राजा पब्लिक को देख ले। राइट, इसके राइट। जो आर्किटेक्चर थे उनका नाम था मोहम्मद कासिम खान फ्रॉम ईरान। इस फोर्ट का 75 पार्ट आर्मी के अंडर में है, सिर्फ 25 पार्ट ओपन है जो हम लोग घूम कर आए। हाँ हाँ हाँ। बाकी का ये बाउंड्री कोस्ट पार्ट सर इंडियन आर्मी, वो शुरू से आर्मी में रहा। मुगल टाइम मुगल आर्मी रही, वहाँ ब्रिटिश टाइम रही, अभी इंडियन टाइम में तो अपनी इंडियन आर्मी रहती है। ओके, जो पहले से है वो सब यहाँ ओपन है। उस साइड सिर्फ जंगल एरिया आर्मी की यूज़ के लिए। ये सर इस फोर्ट की सबसे बड़ी मस्जिद है, मोती मस्जिद। देखिए सर, हाँ, ये इस फोर्ट की सबसे बड़ी मस्जिद है, मोती मस्जिद। पूरी वाइट मार्बल से बनी है, अभी लॉक किया हुआ है इसको सर। इसी फोर्ट में औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद किया। अच्छा। यही दीवाने आम में उनका मीटिंग हुआ। अच्छा, मतलब जो मीटिंग हुई थी दीवाने आम में शिवाजी मीटिंग- महाराज के जी। साथ, वो यहाँ यहीं पे दीवाने हुई थी। आम में मीटिंग हुई। मीटिंग होना था दीवाने खास में, बुलाया उनको दीवाने आम में। हाँ। और जब उनको सलाम करने को कहा तो उन्होंने सलाम करने से मना कर दिया, तो पब्लिक के सबसे लास्ट में उनको खड़ा किया। अच्छा, ये साइड में सबसे लास्ट में उनको खड़ा किया। ये मतलब यहाँ पे पूरा जो दीवाने आम है, हाँ, इसके सबसे लास्ट में, उनको खड़ा किया। सबसे लास्ट रो में छत्रपति शिवाजी महाराज और को ये खड़ा सर- किया गया ये था। सर आगे गेट बना है, उस गेट के अंदर जाकर के जगह बनी है, वहाँ उनको रखा गया। इसी गेट से 1666 में 17 अगस्त को पेटी की टोकरी में छुपकर शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज दोनों इसी गेट से बाहर निकल गए थे सर। अच्छा, मतलब ये वाले गेट से बाहर निकल गए। जब वो यहाँ से निकल कर गए, जो भी किले कैप्चर किया होता औरंगजेब ने वो सारे वापस लिए। मुगल का एकमात्र पतन का कारण शिवाजी महाराज ही थे। हाँ, उनके जाने के बाद मुगल का डाउनफॉल शुरू हो गया। राइट। एक मराठा मरता था, 1000 मारते थे। उनके महाराज के डेथ के बाद संभाजी महाराज ने 125 लड़ाइयाँ और लड़ी। राइट, और उसमें से कोई भी उस लड़ाई सब वो में हारे नहीं। जीते। हाँ, लास्ट मुगल औरंगजेब ने ही संभाजी महाराज को मारा। जब वो मार रहे थे, जब उनको मारा तो उसने कहा था, काश तेरे जैसा भी मेरा कोई बेटा होता। हाँ, बहुत बहादुर थे वो सर। ये टॉम दे रहे सर, छोटी सी, यहाँ हाँ। बस आगे चाहिए। हाँ, ये टॉम बनी है सर, छोटी सी। अच्छा, ये टॉम है जॉन रसल कॉल्विन की। ये ब्रिटिश गवर्नर थे। 1857 में इनकी इसी फोर्ट में डेथ हुआ। इनको अच्छा। यहीं दफना दिया गया। 200 साल राज करे ब्रिटिश, हाँ, और मरने के बाद भी यहीं राज कर रहे हैं। राइट। यहीं पर डेली शो होता है, लाइट एंड साउंड शो। हाँ, लाइट एंड ये साउंड सारा लेजर लाइट होती है सर। अच्छा, ये और लेजर अभी लाइट। कोविड के बाद से शो को बंद किया हुआ है, पर ये अभी 2 दिन पहले ही शुरू हुआ दोबारा। अच्छा, दोबारा शुरू हो गया शो ये सर। ये
शाम को होता है शो, लाइट फोर्ट बंद होने के बाद। अच्छा, मतलब आम पब्लिक के लिए फोर्ट बंद होने के बाद यहाँ पे लेज़र शो होता है। इसका टिकट हुआ 300 रुपये का है। तो कुछ ऐसा व्यू है दीवाने आम की फ्रंट साइड से। मतलब ये रहा आपका दीवाने आम। यहाँ पे गार्डन के आगे पूरी पब्लिक बैठा करती थी। पीछे तो आपको गार्डन दिख रहा है पूरा। ये साइड आपको इसी बाजू छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद किया था और छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज दोनों मिलके पेठे के बॉक्सेस में बैठकर इसी गेट से आगरा फोर्ट के बाहर निकले थे। ये वाला गेट वो रहा, इसी गेट से। जैसा कि हमारे गाइड ने बताया, ये फोर्ट जो है वो 70% आर्मी के कंट्रोल में है। पहले भी यहाँ 70% आर्मी रहा करती थी और अब भी 70% आर्मी ही रहती है। ये देखिए आप, ये जो गेट आपको दिख रहा है ये वही गेट है, 4th गेट आगरा फोर्ट का, जहाँ से हमने अपना टूर शुरू किया था। पूरा मुग़ल आर्किटेक्चर आपको इसमें दिखेगा। सेम एंट्रेंस गेट है जैसे हमने बाकी 3 गेट देखे थे। यहाँ से सीधा ही दीवाने आम है। अगर मतलब आम पब्लिक आना चाहे तो वो सीधा ही आती थी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव और रॉयल फैमिलीज़ के जो लोग हैं वो वहाँ से राइट जाते थे इमीडिएटली। आगरा फोर्ट का पूरा टूर बहुत ही ज़बरदस्त रहा, क्योंकि जिस जगह पे छत्रपति शिवाजी महाराज आए थे उसी जगह को हमने बहुत करीब से देख लिया है। तो फाइनली आगरा फोर्ट देखने के बाद अभी मैं पहुंच रहा हूं अपने होटल पे। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा, आगरा फोर्ट का गाइडेड टूर देख के, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, जो भी आपको इस वीडियो में अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे आते रहिए, आपका स्वागत है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इसी सीरीज़ में आने वाली है, तो बने रहिए इस वीडियो में। एंड तक पूरे सारे वीडियोस को देखा करिए। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आगरा के सारे वीडियोस और आगरा का एक टूर गाइड और मेरा एक्सपीरियंस भी मैं अलग से आपको बताने वाला हूं। मैं कहाँ रहा हूं, कैसे मैंने अपनी जर्नी को प्लान किया, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा टूर प्लानिंग के हिसाब से। तो बने रहिए एंड तक चैनल पे। अपनी दोस्ती यूं ही बरकरार रखिए।